हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जो व्यक्ति जागा है, तैयार है, वही सुयोग्य सेवक है। सेवक बनने की पहली योग्यता जागना है, चेतनशीलता है। जिन्होंने इस संसार को, संसार के रहस्य को, मनुष्य के उद्देश्य को जाना है, उनका कहना है कि यह दुनिया हमें इसलिए मिली है कि हम इस दुनिया में जागकर जीवन बिताएं। जागना मनुष्य का परम उद्देश्य है, धर्म है। सेवक का सबसे पहला और प्रमुख गुण जागना है, क्योंकि जो जागेगा वही तैयार रहेगा। नबी, संत, महात्मा ये प्रभु के सेवक हैं, जागे हुए तैयार लोग हैं, जो मानव जाति को जगाते हैं और मानव जाति की सेवा करते हैं। प्रभु ईसा स्वयं जागे हुए थे और तैयार थे। उन्होंने जो दृष्टांत सुनाया हमारे लिए जागने के लिए और तैयार रहने के लिए है। 29वां सामान्य सप्ताह 22 अक्टूबर 2024 मंगलवार। पहला पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएँ 12 से 22 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएँ 35 से 38 तक। इस संसार में हमारा जीवन जागृतिपूर्ण जीवन जीने का है। हमारी ज़िंदगी छोटी सी यात्रा है, बहुत कम दिन हैं, गिने हुए हैं। इसलिए ईसा ने प्रभु के योग्य सेवक का दृष्टांत सुनाया। वह हम सभी के लिए है। वह हम सभी को जगाना चाहते हैं, सजग और सक्रिय करना चाहते हैं कि हम सभी सजगता और क्रियाशीलता के मोड़ में रहें। हर प्रेरित जिसे प्रभु बुलाता है क्रियाशील मोड में रखता है। हम प्रभु के लोग हैं और हमें आध्यात्मिक जागृति, चेतनापूर्ण सजगता और सक्रियता के मोड में रहकर जीवन जीना है। ईसा ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहला है, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारा दीपक जलता रहे। किस तरह से सैनिकों को तैयार रखा जाता है। आए दिन युद्ध की स्थिति बनी रहती है। सेना सक्रिय मोड में की जाती है। जल सेना, थल सेना, वायु सेना ये सक्रिय हो जाते हैं। वही स्थिति प्रभु हमारे लिए घोषित करते हैं कि हम आध्यात्मिक युद्ध की स्थिति में हैं। हमें सक्रिय होने की ज़रूरत है। हमारी आध्यात्मिकता और दिव्यता, चेतनशीलता, बहादुरी और निडरता से हमें तैयारी के साथ निपुणतापूर्वक अपने कार्यों को करते जाना है। हमें होशपूर्ण जीवन जीना है, जागना है और जगाना है। हमें अक्रमण्यता और आलस्य से बचना है। हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वे हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, सद्बुद्धि दे कि हम जागे रहें, तैयार रहें, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित रहें, होशपूर्ण जीवन बिताएं। हम कुछ समय प्रार्थना के लिए निकालें, मनन, ध्यान और चिंतन के लिए निकालें, धर्मशास्त्र का अध्ययन करें, जागे रहें, दूसरों को भी जगाएं। आमीन।